नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी अपडेट पर। सच सबसे आगे, जो कि लगातार कोरोना का माहौल है पूरे दुनिया भर में। इस कोरोना का माहौल को लेकर जो हमारा सिटी अपडेट चैनल है, ये लगातार देश भर में, बिहार भर में हमारी जो सिटी अपडेट की टीम है वो लगातार हर डॉक्टरों से जाके डॉक्टरों की बात जान रही है कोरोना वायरस के ऊपर, कि कोरोना वायरस से कैसे हम सतर्क रह सकते हैं और कोरोना वायरस के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। तो इसी बीच सिवान के डॉक्टर जनरल फिजिशियन जो कि डॉक्टर MD एस.ए. राजा, वैसे इनका पूरा नाम है शौकत अली, ये जो कि अभी पेट्रोल पंप महादेवा रोड में नया चालू हो रहा है, उसके सामने इनका ऑफिस है। और इनका एक कॉलेज भी है, KS मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि सिवान के जनता सेवा केंद्र इनका नाम है, अड्डा नंबर 3 के सामने भी है, और श्रीनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने है। तो इसी बीच हम डॉक्टर एस.ए. राजा सर से बातचीत करने पहुंचे इनके ऑफिस में। आप जानेंगे कि कैसे ये सुविधा बता रहे हैं और एक जनरल फिजिशियन के नाते किस प्रकार की ये सुविधा देते हैं अपने अस्पताल में। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे सिटी अपडेट। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर MD एस राजा, एक फिजिशियन के नाते मेरा ये मानना है कि समाज में अवेयरनेस की खास जरूरत है और अवेयरनेस हो नहीं पा रही है, क्योंकि रीजन क्या है कि लोग थोड़ा सा मिसयूज कर रहे हैं, अपने आप को बचा नहीं रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर कम यूज कर रहे हैं। कम से कम आपके घर पे, एकदम सरल तरीका बता रहा हूँ, आपके घर पे जो भी डिटर्जेंट है, जो भी साबुन है, आप उसी सोप का यूज कीजिए और अपने हाथ को कम से कम दिन भर में 4 से 5 बार अवश्य ही धोएं। मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत है। समाज में अवेयरनेस फैलेगा तो हम कोरोना को हराएंगे और हमारा भारत जीतेगा। अच्छा, आप जनरल फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन के लिए किस डिग्री को लेकर आपका अभी सिवान में उपस्थित है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं MD फिजिशियन हूँ मुंबई से जी। और मेरा एक मकसद है, मैं नियर अबाउट आज से 15 साल से कंटिन्यू इस शहर में सेवा दे रहा हूँ। यहाँ तक कि गांव-गांव में संडे को कैंप करके लोगों को जागरूक करना, गरीब जो असहाय लोग हैं उनको फ्री मेडिसिन। लगातार कोरोना के वजह से हमारे देश विश्व भर में जो कि एक महामारी सी आ गई थी, किस प्रकार की सुविधा मिल रही थी आपके अस्पताल में कोरोना को लेकर गरीब लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैंने गरीब लोगों को कुछ अपने कार्यकर्ता, जो मेरे KSM ट्रस्ट के कार्यकर्ता हैं, जो उसके वर्क करने वाले लोग हैं, जो मेरी टीम है, 4-5 मेरी टीम है, वो टीम 2-8 टाइम बचता था, उस टाइम में मैं जा करके लोगों को मास्क बांट देना, सैनिटाइजर बांटना, साबुन तकसीम करना और लोगों में ये बात जागरूक करना टीम के द्वारा। स्वयं भी मैं जा करके किया करता था कि आप लोग इससे कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले हाथ धोएं, बार-बार मास्क का उपयोग करें। अगर मास्क नहीं है तो आप दस्ती भी बांध सकते हैं। ग्रामीण जगह में बहुत जगह मास्क मेरे बांटने के दौरान मास्क खत्म हो गया। लोगों ने बोला सर अब तो मास्क आपके पास भी नहीं है और मेरे पास है ही नहीं। मैंने बोला आप टॉवल उपयोग कर सकते हो, आप किसी भी कपड़े से ढक सकते हो, यहाँ तक कि दस्ती भी आप बांधते हैं तो वो मास्क की तरह ही काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सरल तरीका है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कोई लागत नहीं है। हाथ धो सकते हैं, घर पे कोई भी डिटर्जेंट है, कोई भी साबुन है, आप जिससे हाथ धोते हैं तो आप सेफ रहते हैं। दरअसल ये एक हिस्सा है कि आप गर्म पानी फुल फैमिली के मेंबर को पिलाइए। वैसे भी मौसम ठंडा है, गर्म पानी पीने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। जब गर्म पानी आप लेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि कभी भी कोरोना का इफेक्ट आपके ऊपर आता है तो सर्दी होगा, नज़ला होगा, जुकाम होगा, फीवर आएगा, इस तरह के क्राइटेरिया मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपके गले का बहुत बड़ा भूमिका होता है। जब आप गर्म पानी लेते हैं तो 24 आवर्स कंटिन्यू अगर गर्म पानी लेते हैं तो जो इन्फेक्शन आपके गले में होते हैं वो 100% खत्म हो जाते हैं। साथ में आप उससे बचने के लिए मेडिसिन ले लीजिए। तो वो एक सबसे बड़ा दूसरी चीज क्या है कि हम और आप, मीडिया का तो बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने जिस हद तक हुआ तो आप लोगों ने प्रयास किया और लोगों को जागरूक किया। हम लोग तो डोर टू डोर नहीं जा सकते, लेकिन आपके प्रोग्राम के तहत मैं अपील करता हूं तमाम जनता से कि जनता कम से कम डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, मास्क यूज करें। नहीं मास्क का संभव हो पा रहा है तो आप कोई भी कपड़ा बांधे, कम से कम नोजल के बेटी को, माउथ को क्लोज करके रखें। समाज में डिस्टेंस मेंटेन करें, जहां गंदगी हो उसको सफाई कर। मेरे शहर में भी ऐसा कोई फर्स्ट एड कराने वाला भी कोई संस्था होना चाहिए, जहां से एक परिवार से एक व्यक्ति कम से कम फर्स्ट एड का नॉलेज रखे, ताकि कोई घटना या कोई
किसी तरह से समस्या आती है तो अपने घर पे एक मोहल्ले में 2-4 लोग भी अगर अवेयरनेस हो जाते हैं, 2-4 लोग भी फर्स्ट एड जान जाते हैं किसी संस्था के तहत, जैसे मान लीजिए मेरे केसएम चैरिटेबल के तहत लोग अगर फर्स्ट एड ही जान जाते हैं, तो ये डॉक्टर की बहुत अभाव है। आज भी समाज में इतना डॉक्टर होना चाहिए, उसके हिसाब से डॉक्टर है नहीं। यदि डॉक्टर है तो किसी शहर में है, गांव में नहीं है। और घटना गांव में भी होती है, ऐसा नहीं कि शहर में होती है गांव में नहीं होती है। तो मेरा एक सोच था कि मैं अपने शहर को बहुत बड़ा एमबीबीएस कॉलेज तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक जो है पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट दे सकता हूं, जिसके माध्यम से हमने लोगों को जागरूक करने का काम किया। बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेन किया, ट्रेनिंग कराया, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी उनको प्रोवाइड किया कि आप फर्स्ट एड कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान का फर्ज है कि वो फर्स्ट एड जाने। ये तो अवेयरनेस का अभाव है हमारे देश में कि लोग फर्स्ट एड भी नहीं जानते हैं, और इसके अभाव में लोगों की ब्लड खत्म तो लोग उसकी वजह से डेथ कर जाते हैं। तो कम से कम फर्स्ट एड, कैसे ब्लड को रोकना है, कैसे कोई गिर गया तो उसको बचाना है, किसी की सांसें थम गई तो उसको कम से कम चेस्ट प्रेस करके उसके सांस को वापस ला सकते हैं, फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं। बहुत ऐसी अवेयरनेस की चीजें हैं जिसमें किसी तरह का कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। सिर्फ जागरूकता अगर समाज में फैला दिया जाए तो 50% बीमारियां वहां से खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमारा एक यही चाहत है, मैं यही चाहत से कंटिन्यू मैंने 2000 में इंटर किया, 2000 से अवेयरनेस का काम करना चालू किया सोशल एक्टिविटीज के तौर पे। बाद में अल्लाह ने या ईश्वर प्रभु जो भी कहिए उसने सलाहियत दी, और मैं एक डॉक्टर, मुझे एक भगवान ने मौका दिया सेवा करने का, और उस मौके के तहत हमने एक ही ऑप्शन रखा अपने जिंदगी में, फ्राइडे को फ्री कंटिन्यू 15 साल से इस शहर को दे रहा हूँ। कहीं भी जहां दुनिया किसी कोने में मैं रहा, वहां पे एक ही चीज मेरा सोच रहा कि अगर कोई बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं तो उसे इलाज नहीं होगा। Your degree is which state completed? मैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर से ही किया, मैं बिहार से ही किया हूँ। उसके बाद से मैंने बॉम्बे से जाके किया, उसके बाद से अभी स्किन के लिए मैंने दिल्ली से किया। एक बात मैं, अभी आप देख रहे थे सिटी अपडेट न्यूज, हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर एमडी एस राजा। आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। अपने कैमरामैन सहयोगी रेहान खान के साथ फैसल।